एक और आग लगी और एक और बस्ती जलकर राख हो गई। आग कल लगी थी और इनको देखिए कि अभी आग बुझा रहे हैं। शादी में देने वाला बर्तन था ये। हाँ, ये जल गया, आप क्या ही कर सकते हैं। कोठियाँ बगल में बनी हैं, इनके यहाँ एक कमरे में आग लगती है, पूरा प्रशासन भी वहीं पहुँच जाता है। मेरे बच्चे पढ़ लिख के मैं सोचता हूँ अफसर बनेंगे, अफसर बन सकते हैं। टोटल 1500 प्लस झुग्गी जली है मैम, 1500 प्लस। हम लोग तो रात में भी यहीं पे सोए हैं, जले हुए पे। तो ये वही हैं जिनके दहेज का जो बर्तन था, सारा सामान था, सब जल गया। पैसे इकट्ठा करके रख रखे थे देने के लिए, वो सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। हम क्या बोले, सब तो जल ही गया, कुछ नहीं बचा हमारे। क्या बिना सरकार के मदद के इनकी मदद हो पाएगी? अब कहाँ से, अब घर कहाँ से बनाएंगे जब खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो घर कहाँ से बनाएंगे? अभी देखिए आग कल लगी थी और इनको देखिए कि अभी आग बुझा रहे हैं। और अभी जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे थे, आग जब यहाँ से इनिशिएट हुई तो फायर ब्रिगेड वहाँ से यहाँ तक घुसे नहीं, और जब अभी पूरी झुग्गी जल के राख हो गई है तो ये जो बचे हुए धुआं है, ये जो बचा हुआ धुआं है, उसको वहाँ से ये लोग पानी दे करके उसको यहाँ पे लोग अभी बुझा रहे हैं। सोचिए मतलब क्या आपका प्रशासन है और क्या आपकी प्रशासनिक बुद्धि कहाँ है कि कहाँ से आपको आग बुझाना है, कहाँ क्या करना, इसका क्या फ़ायदा है? अब आप बताइए हमको। यहाँ पे तो कुछ नहीं है रहने के लिए। अब इस समय हम गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हैं, जहाँ कल रात आग लगी थी। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कल ही आग लगा है और अभी तक आप धुआं देख सकते हैं। वहाँ देखिए पूरा जल रहा है। एक और आग लगी और एक और बस्ती जलकर राख हो गई। अब ये बर्तन तो आपका इतना जल गया है, कोई काम नहीं आएगा, फिर क्या करोगे? दहेज का बर्तन था। दहेज का? हाँ, अच्छा, शादी में देने के लिए। ये देखो, देखो, शादी में देने वाला बर्तन था ये। हाँ, ये देखो। किसकी यहाँ शादी होने वो वाली थी? शादी हो चुकी थी, निकाह हो चुकी थी, बिदागरी देने के लिए था ये सारा। उनको साथ में विदा होने के लिए ये सारा हमने रखा था। अच्छा, तो अब क्या अपने करेंगे साली आप के लिए? लोग? अब क्या करेंगे मैम, बताओ। जल गया, आप क्या ही कर सकते हैं, बताओ। ये देखो, अनाज उनाज सारे जल गए। और ये जो फ्रिज एकदम नया चमचमाता हुआ है, ये तो लेके भाग गए, बस एक यही बचा पाए हम लोग। ये भी आपका उतनी देर में दहेज वाला था? ये दहेज वाला ही था। तो अब जब लड़की के जो आप परिवार को आप दहेज देने वाले थे, जहेज, तो अब तो ये सब जल गया। हाँ, लड़की को जो अब तो जल गया। तो देखो, अब फिर टाइम लिया जाएगा, जैसे तैसे होगा तो अब दिया ही जाएगा ना मैम। कहते हैं कि धुआं अभी तक है। मैं यही चाहता हूँ कहीं मेरी सरकार बनती है, योगी की या कांग्रेस आई या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी बने, मेरे को मतलब नहीं है। मेरा गरीब आदमियों का थोड़ा तो देखो। जो कोठियाँ बगल में बनी हैं, इनके यहाँ एक कमरे में आग लगती है, पूरा प्रशासन भी वहीं पहुँच जाता है, सारी चीज़ें। मेरे घर में आग लग गई है, मेरे बच्चे छोटे छोटे परेशान हो रहे हैं, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? मेरे बच्चे पढ़ लिख के मैं सोचता हूँ अफसर बनेंगे, अफसर बन सकते हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? काम पे गया था, वो भी लेबर में करते हैं। तो यहीं यहाँ रहते हैं? हाँ, वो है। और आपका फैमिली वगैरह सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ नहीं? नहीं, बच्चे तो भाग गया था सब, ये सब बच्चे हैं। अच्छा, ये सारे आपके बच्चे हैं? ये 4 बच्चे हैं। और किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, कुत्ता और बहुत जल गया, कुत्ते और कैसे भी करके सारा उसके कान का, हाथ का जो होता है ना चांदी का, ये सब बना हुआ था, सारा ही जल के यहाँ पे ही देखो, इतनी दूर में जल के खाक हो गया। बेड था यहाँ पे, डबल बेड था, ये सब इसी का नया बेड था, सब जल के खाक हो गया है। सब उसको देने के लिए रखे थे हमने, सारा जल के खाक हो गया। ये देखो मशीन था, मशीन भी जल के खाक हो गया है पूरा। मशीन भी उसे ही देने के लिए रखे थे। 2 बक्से थे, दोनों बक्से में उनका ही सामान था। कपड़े लत्ते सारे जल गए मैम, जितने थे सब जल गए। तो अब क्या करेंगे आप लोग? क्या अब आप लोग, क्योंकि अब फिर से आप लोग बनाएंगे, प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आप लोग खुद से हेल्प कर ही नहीं रहा है मैम, बताओ। ये भी ये है कि इन लोगों का कहना है कि जो डेटा में यहाँ पे बताया जा रहा है, उन लोगों का कहना है कि कम से कम 150 झोपड़ियाँ जल के राख हुई। बट यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कम से कम 4000। ये झुग्गी 500 है, ये करीब पूरा ये 500 झुग्गी है, और इधर पूरा 1500, टोटल 1500 प्लस झुग्गी जली है मैम, 1500 प्लस। आप ये खुद देख सकते हो, आप किसी ऊंची बिल्डिंग पे चले जाओ,
आप उस जरिए से देखो कितना बिल्डिंग जला है, कितना झुग्गी जला है यहाँ पे, ये देख लो आप, उस हिसाब से आपको खुद पता लग जाएगा कितना जला है। सारे एक ये देखो ना, ये 2 झुग्गी थी, ये 3 झुग्गी, ये देखो ये ऐसे ये हिस्से में थे झुग्गी। जो बताने वाला बिल्कुल गरीब है ना, अगर कोई 150 बता रहा है तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। बच्चों के लिए हम ये पागल बनाने के लिए बता रहे हैं आपको। यहाँ पे कम से कम तो 2000 तो रख ही लीजिए, 2000 से कम की झुग्गी नहीं होगा यहाँ पे। इतने झुग्गी थे, अगर कोई बता रहा है कि 150 जला है तो नहीं, गलत बता रहा है। चलो मैं गलत बोल सही नहीं बता रहा है। 1500 इसलिए बोलिए, समझ गए कि गवर्नमेंट मेरे के ऊपर दबाव ना डाले। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या करूँगी, कुछ भी नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। प्रशासन का कोई हेल्प नहीं आ रहा कोई है? हेल्प आया ही नहीं, कागज वागज बोला हम लोग तो रात में भी यहीं पे सोए हैं, जले हुए पे ही। के बाद भी आपको लोग खुद देख रहा कहाँ जाए, रोड पे या तो जा सकते हो। जैसा हम लोग ये देख रहे हैं कि आप लोगों का ये यहाँ पे जो है, आप लोगों का खाना अनाज तो जल ही चुका है, खराब हो ही चुका है, आपके चूल्हे भी जल चुके हैं, आपका बर्तन भी जल चुका है। तो अब आप लोग कैसे, वो सब भी जल के राख हो गया। तो अब खाना पीना सब कैसे आप कोई लोग मैनेज मतलब क्या, आ रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं, बस यही चल रहा है। बस खाने पीने से क्या होगा, हम लोग की हेल्प होगी कुछ तभी तो चलेगा। एक भी कपड़े भी नहीं बचे, कल से वही कपड़े पहन रखे। ये गांव के आदमी लोग अच्छा, ये के लिए भी जोड़ रखे थे सारा। तो ये वही है जिनके जहेज का जो बर्तन था, सारा सामान था, सब जल गया। जो बना हुआ था और आप वाले थे, वो सब जल गया, सब कुछ भी सोना चांदी का जेवर उबर था सब जल गया। पैसे इकट्ठा करके रख रखे थे देने के लिए, वो सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। 5 बहन ही है, सिर्फ भाई नहीं है। मैं इनका बड़ा जीजा। पापा भी टेलर ही है, बस छोटा मोटा पैसे वही इकट्ठा कर करके, गरीब थे, गांव से यहाँ आए थे कमा के, जमा उमा करके। शादी बेटी का था, 5 बहन ही थे, जो भी जमा पूंजी थे सब जल गए। वही बस यही राखी बचा, कुछ भी, हम लोग तो काम पे थे, सब जल के राख हो गया। हम लोग तो वहाँ तक बाहर आए तो कुछ भी नहीं। बच्चे को बचाया बस। हमारा लड़का रहता था, मतलब मेरी छोटी वाली बहन रखती थी, जान बचा के उसको लेके भागे बस, नहीं तो वो भी कुछ नहीं बचता। वो तो अपना जान, वो तो बच्ची थी, हम लोग तो काम पे थे, पता जैसे चला आए भागे तो वहाँ तक आग लग रही थी। फायर ब्रिगेड वाला आता ना, जब तक में भी बच जाती। बहुत 2 घंटे लेट आए, 2 घंटे लेट आए। वो बहुत दूर में आग लगी थी, बचाना चाहते थे तो इधर की सारी झुग्गी बच जाती। इधर इतनी दूर में 500 झुग्गी थे, ये सब बच जाते। एक बात सोचने वाली ये है कि फायर ब्रिगेड, ये जो टर्म है फायर ब्रिगेड, ये कोई ओकेजन या मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करता है। इसको रहना चाहिए कि तुरंत आग लगा, तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन में पहुँचे। बट 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ आती है और इतने आप देख सकते हैं, इलाका इतना बड़ा इलाका है, अभी तक धुआं है, अभी तक आग है, और एक फायर ब्रिगेड आती है। मैडम आप उधर आप बताइए प्रशासन को, जला हुआ है, बहुत पीछे लगी थी आग, बहुत पीछे। अगर बचाना चाहते ना बचाते, 2 घंटे लेट आए। अगर बचाना, आधे घंटे से हम लोग उधर ही देख रहे थे कि हम सोचे थे अब आ जाएंगे हमारे घर बच जाएंगे, पर कुछ नहीं बचा। आँख से देखियो अपना घर जलते हुए। ये भतीजा है। इतना हालत ख़राब था तो आप लोग ये मतलब जब का टोटल में 9 बच्चा है आपका, तो ये नहीं सोचे कि अब मतलब अब बच्चा नहीं करते हैं या 5 पहले सब लड़की हो गई। अच्छा, पहले सब लड़की है, आखिरी में सब लड़का हुआ है। पहले के ज़माना में कौन उतना चाहते था, दवाई बीरो कोई नहीं जानते था, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब के ज़माना में सारा चीज़ निकल गया। जो आत्मा में आ जाता है तो उसको इच्छा करता है मरने के लिए। हम लोग कहता कि हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है। अब तो नहीं होगा, जो हो गया सो बेटी तो चला गया पराया घर। अब जो है छोटा बड़ा लड़का है, तभी इसी को न पढ़ा लिखा करके कुछ करेंगे। सब जात कल स्कूल में सब था बच्चा यार, नहीं तो बच्चा रहता तो ये भी झड़क के मर जाता। बोलना है, रिक्वेस्ट करना है, हेल्प करे आके। हम क्या बोले, सब तो जल ही गया, कुछ नहीं बचा हमारे में। आप दर्द महसूस कर सकते हैं कि कुछ नहीं बचा है। ये यहाँ पे छोटा बाबू है, आप देख सकते हैं, ये छोटा बच्चा है। यहाँ पे हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये तप रहा है। ये हम ऐसे नहीं बैठेंगे, आप देखेंगे ये जो मिट्टी है ना जिसमें आग लगी है, ये मिट्टी तप रही है। ये जो गद्दा है ये पूरा तप रहा है, हम बैठे हुए हैं, ये प्लास्टिक का है। और इतने गर्मी में
इतने गर्मी में ये बच्ची ध्यान रख रही है अपने छोटे भाई का और यहाँ बैठी हुई है। और प्रशासन होगी कहीं एसी में बैठी हुई, यहाँ कोई झांकने नहीं आया, कोई ताकने नहीं आया। बस उनको चाहिए कि वोट देते समय लोग उनको वोट दे दे, लेकिन जब लोगों के पास कुछ नहीं बचा है तो प्रशासन को कोई खबर नहीं है। ये जो आप खाना देख रहे हैं ना, ये खाना जो आप देख रहे हैं, सुबह आई थी 2 बार प्रशासन, ये खाना देकर गई है। खाना ऐसे रखा हुआ है, इतने लोग अपना सामान समेटे, लोग अपना बचा खुचा बचाए या फिर क्या करें? क्या ये जो सरकार है हमारी, आप फिर से इनको वोट देंगे, ये फिर से जीत जाएंगे, लेकिन आप ये परिस्थिति देखिए कि क्या किन हालातों में है। और हमारा भारत जो है ऐसा दावा करता है कि वो विश्व गुरु बन चुका है। मुझे नहीं पता मैं कितना यहाँ की हालात को बता पा रही हूँ कि ये कितनी तपती हुई है, कितना तप रहा है ये, और यहाँ पे आके ही महसूस किया जा सकता है। फिर भी मैं चाहूँगी कि लोग समझें और प्रशासन कोई मदद करे, क्योंकि धुआं है, धुआं अभी तक उड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हॉट वेव से भी ज़्यादा गर्म है ये। एक तो पूरा हॉट वेव चल रहा है, धुआं आपको प्लास्टिक जलने की स्मेल आ रही है। आप सोचिए इनका हेल्थ का क्या बात करना, ये बच गए। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम बच गए हैं, ये इससे बड़ा कोई और बात नहीं है कि हम बच गए हैं। हम जिंदा हैं तो कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अभी जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मेरे बचने से, सिर्फ एक इंसान के बचने से कुछ नहीं होता है, उनको चाहिए व्यवस्था भी बची हुई हो। ये साइकिल देखिए, रोज़ जाते होंगे ये लोग, ये भी यहाँ पे सब कुछ व्यस्त हो चुका है, चूल्हा उल्हा कुछ भी नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग किस तरह 10 रुपए के पानी के लिए और 5 रुपए के बिस्किट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पे इतने लोग जो आप देख रहे हैं, ये NGO वाले आए हैं इनको देने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन सवाल यही है, क्या बिना सरकार के मदद के इनकी मदद हो पाएगी? क्योंकि ये लोग अब जितना हो सक रहा है उतना मदद कर रहे हैं, लेकिन आप भीड़ देखिए, इनके लिए 5 रुपए का बिस्किट तुरंत ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे काम नहीं मिला, वहाँ काम नहीं चल रहा था। बाल बच्चा का लेकर के 5 लड़की के शादी ब्याह किए, कर्जा ऋण में गिर गए। हम लोग यहाँ आए कमाने खाने के लिए। 5 लड़की है? 5 लड़की। कितने का शादी हो गया? 5 के शादी किए, कर्जा ऋण में जो उठा के शादी ब्याह किए उसी में गिर गए, तो आए कमाने खाने के लिए। ये भी जल गया। सोचे कि यहाँ पर रह रहे हैं तो कुछ आराम मिलेगा, कमा के कर्जा ऋण तोड़ेंगे, बाल बच्चा को शादी में उठाएं। अब कहाँ से, अब घर कहाँ से बनाएंगे? जब खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो घर कहाँ से बनाएंगे? बाल बच्चा मेरा फुट पर 4 लड़का है, भोग रहा है, मांग रहा है। कितना ये इतने में कई दिन ये लोग खिलाएगा हम लोग को? परवस्ती कितना दिन करेगा? 10 दिन करेगा, 2-4 दिन करेगा, सब दिन तो नहीं करेगा। ये अगर 2-4 दिन भी करे तो सोचने वाली बात है कि ये बिस्किट है। ये बिस्किट से क्या होगा? क्या होगा इस बिस्किट से? 10 रुपए रुपए के पानी से क्या होगा? इनका जो पूरा जमा पूंजी था, जो इनका 2 कुंटल गेहूं था, 2 गैलन में गेहूं था, आटा के लिए सब। 1 पट्टा चावल कल लाए, हम लोग चावल खाते पक्का चावल, 1 पट्टा कल लाए, वो भी हम क्या सोचे कि जल जाएगा, पता ना। तो काम पर चले गया, सारा चीज़ पूरे जल के खाक हो गया। ये वक्त हम लोग आए।